सामने आई हैं। तो देखिए, राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी बिना सबूत धमकी देते हैं, बीजेपी कह रही है। आज संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत है, ये बीजेपी ने कहा है। राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था को धमकी दी, बीजेपी का आरोप है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। हार का ठीकरा कहीं और फोड़ रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी अब राहुल गांधी के तमाम बयानों का खंडन करते हुए, पलटवार करते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं, ये भी बीजेपी ने कह दिया है। बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने पलटवार किया है। तो देखिए, हाल ही में बाकायदा लगातार वो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरते हुए और सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, और यहां तक कि उन्होंने संवैधानिक संस्था को बंद करने तक की धमकी भी दी है। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान का पलटवार बीजेपी ने किया है। कर्नाटका हर चुनाव में 2009, 2014, 2019 और 2024 राहुल गांधी जी कह रहे नहीं, कांग्रेस जीत रही थी, वोटों की चोरी हो गई। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर निर्वाचन आयोग पे आपको विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मैंने जजमेंट पढ़ा, विश्वास नहीं, एक काम करिए राहुल गांधी जी, सबसे पहले अपनी सदस्यता जो है लोकसभा की, उससे इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप भी सुन रही होंगी, आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी जी, आप भी इस्तीफा दीजिए। और कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल, जो 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तुरंत इस्तीफा दें। क्यों? क्योंकि उसी निर्वाचन आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे धांधलेबाजी होती है। तो कम से कम नैतिकता के आधार पे पहले इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, जनता के बीच में जाइए। लेकिन यह नहीं चलेगा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो देखा आपने कि गौरव भाटिया जो पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर नजर आते हैं, वो बाकायदा ये कह रहे हैं, बीजेपी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो फिर सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसी चुनाव आयोग से चुनकर और इसी के प्रक्रिया में संलिप्त होकर उस पद पर आया है, सांसद बने हैं, तो यानी कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की बात गौरव भाटिया बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई उस दौरान करते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो संस्थान को धमकी दे रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, बिना फैक्ट्स और बिना तथ्यों के वो बयान देते हैं, चुनाव आयोग पर गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बिना सबूत के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी निशाना साधते हुए कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए ये कहा कि राहुल गांधी बिना सबूत के धमकी दे रहे हैं, संवैधानिक संस्था को धमकाना पूरी तरीके से गलत है, असंवैधानिक है, और राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था को धमकी दी है, ये उन्होंने कहा है। अभी बीते दिनों जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने कई तरह के आरोप चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगाए। एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्ष जो है वो लामबंद होकर पूरी तरीके से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इसी पूरी प्रक्रिया में बीजेपी यानी एनडीए को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब लगातार बीजेपी भी राहुल गांधी के तथ्यों को लेकर या उनके कहे गए स्टेटमेंट्स को लेकर पलटवार कर रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अभी गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा। राहुल गांधी पर बीजेपी ने जोरदार निशाना साधते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। चलिए आगे खबरों की बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में लगातार तनाव बढ़ता